हेलो ज्योग्राफर्स। साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है विश्व मानचित्र। देखो कक्षा 12 में विश्व मानचित्र से संबंधित आंकड़े या डेटा पूछे जा सकते हैं। उनमें जो पहला मानचित्र आ सकता है वो पूछा जा सकता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों को दर्शाइए। तो उनमें से कोई सा भी देश दे सकता है आपको और आपको प्रदर्शित करने के लिए बोल सकता है। तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के जो 10 बड़े देश हैं उनमें जो पहला है वो है, कौन सा है पहला? चीन। पहला कौन सा है? चीन। देखो जनसंख्या की दृष्टि से जो 10 बड़े देश हैं उनमें से पहला है चीन। पहला कौन सा हुआ? चीन। पहला है अपना चीन। उसके बाद दूसरा है भारत। दूसरा कौन सा है? भारत। दूसरा है भारत। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया। चौथा इंडोनेशिया। पांचवा ब्राजील। छठा पाकिस्तान। सातवां नाइजीरिया। आठवां बांग्लादेश। नौवां रूस और 10वां मैक्सिको। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए बोल सकता है। तो देखो अपन इनको प्रदर्शित करेंगे विश्व मानचित्र में। तो देखो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर था वो किसका था? चीन का। देखो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है अपना चीन। कौन सा है? चीन। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है अपना चीन। कौन सा है? चीन। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो चीन। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। उसके बाद नंबर दो पर जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है भारत। दूसरा कौन सा है? भारत। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो तीसरा है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका जो दक्षिण भाग है वहाँ पर है। देखो फिर उसके बाद नंबर 4 पर जो अपना देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। और नंबर 5 पर जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। नंबर 6 पर जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। नंबर 7 पर जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है नाइजीरिया। अफ्रीका का देश है नाइजीरिया, वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है। और नंबर 8 पर देखो, नंबर 8 पर जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और नंबर 9 पर जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है वो है रूस। कौन सा है? रूस या रशिया। और नंबर 10 पर जो जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है अपना, कौन सा है? मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। तो देखो ये रहा उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग पर मैक्सिको। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जो 10 बड़े देश हैं ये आपको दर्शाने के लिए पूछ सकता है। तो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है उनके बारे में आप ध्यान रखना विशेष तौर से। अब देखो इनकी पर्टिकुलर विशेषता भी है। देखो पर्टिकुलर विशेषता क्या है उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे ताकि उनसे संबंधित आपको विशेष तौर से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। देखो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये अलग से आपके प्रश्न भी बन सकता है ना। तो भाई उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा या सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये भी पूछा जा सकता है, वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। देखो अफ्रीका में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। तो ये आपको अलग से पूछा जा सकता है ना। तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना। चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये अपना पहला मैप कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ जो अपना दूसरा मानचित्र है वो है विश्व में जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व छोटा महाद्वीप। देखो जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। और सर्वाधिक और न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि है वो कौन कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कौन से महाद्वीप में है, इसका भी अपन गहनता के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो विश्व में जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व छोटा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, देखो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। कौन सा है? एशिया। कौन सा सी है? एशिया। एशिया है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अपना एशिया। देखो एशिया महाद्वीप ये रहा।
एशिया महाद्वीप ये रहा, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में यह है सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। उसके बाद देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, आपसे पूछा जा सकता है भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वो भी अपना एशिया है। तो देखो सबसे बड़ा महाद्वीप ये भी एशिया महाद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप तो ये भी कौन सा है? अपना एशिया है। इसके बाद देखो सबसे बड़ा महाद्वीप आ गया, तो सबसे छोटा महाद्वीप, देखो सबसे छोटा महाद्वीप, तो देखो सबसे छोटा महाद्वीप अपना कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप है वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। तो देखो सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा अपना महाद्वीप है वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसको अपन ओसेनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसेनिया भी अपन बोल सकते हैं। तो देखो सबसे छोटा महाद्वीप है एक तो क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। एक तो ये है सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, न्यूनतम जो जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो कौन सा है? अपना ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप और न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। इसके अलावा देखो अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। देखो जनसंख्या वृद्धि, तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो है अपना अफ्रीका। देखो अफ्रीका महाद्वीप है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप यूरोप है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस में दर्ज की गई है? यूरोप महाद्वीप में। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाद्वीप है वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। वो अपना कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, या ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, या तो ऑस्ट्रेलिया है या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ओसेनिया भी बोल सकते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया बोला जाता है, जिसमें स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर है। तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर को प्रदर्शित करने के लिए आपको दे दिया जाए तो अपन कहाँ प्रदर्शित करेंगे? ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप में। तो आपको पता हो गया होगा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। देखो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप वो भी ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप। इसके अलावा देखो जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, और स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप वो अपना ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप हो गया। तो ये अपन से पूछा जा सकता है, तो अपने को इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया दूसरा मैप। इसके साथ ही अपन तीसरे मैप की ओर चलते हैं। देखो लिंग संगठन, अपन लिंग संगठन वाले मैप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लिंग संगठन में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंग संगठन, देखो सर्वाधिक लिंग संगठन कौन से देश का है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंग संगठन वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? अपना लाटविया। कौन सा है? लाटविया। लाटविया जो देश है वो सर्वाधिक जनसंख्या संगठन वाला देश है, लाटविया। देखो लाटविया है, ये सर्वाधिक जनसंख्या संगठन वाला देश है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या संगठन वाला देश, आपसे ये भी पूछा सकता है कि न्यूनतम लिंग संगठन वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो अपना देश है कतर। वो कौन सा देश है? कतर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक लिंग संगठन वाला देश लाटविया हो गया, और न्यूनतम लिंग संगठन वाला देश अपना कतर हो गया। तो ये अपना तीसरा मैप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन चौथे मैप की ओर। चौथे मैप की ओर चलेंगे तो भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागरीय कृषि के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें आता है दक्षिणी कैलिफोर्निया। कौन सा आता है? दक्षिणी कैलिफोर्निया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भाग है ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया। इसके अलावा देखो मध्य चिली, इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें मध्य चिली। इसके अलावा जो अफ्रीका है
देखो उत्तरी अफ्रीका के जो टूनेशियाई क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र, देखो भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र कौन सा है? देखो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है अपना ये वाला, है ना, भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र यहाँ पर, है ना। तो ये वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी यूरोप के देश, देखो दक्षिणी यूरोप के देश हैं वो ये वाले देश, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिण पश्चिम भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिण पश्चिमी भाग हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपना चौथा मैप कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपना जो पांचवा मैप है, पांचवा मैप उसका अपन अध्ययन करेंगे। जो पांचवा मैप है वो भोजन संग्रह से संबंधित है, अर्थात आखेट से संबंधित है। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखेट जो भोजन संग्रह क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित कीजिए। तो जो भोजन संग्रह क्षेत्र हैं उनमें जो सबसे पहला क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें भोजन संग्रह के अंतर्गत? देखो उत्तरी कनाडा, देखो ये कनाडा देश है, कौन सा? ये है अपना कनाडा। ये कौन सा देश है? अपना कनाडा। तो ये उत्तरी कनाडा, पहला क्षेत्र कौन सा हो गया अपना? उत्तरी कनाडा। पहला क्षेत्र अपना हो गया उत्तरी कनाडा। तो देखो ये उत्तरी कनाडा है ना, ये उत्तरी कनाडा वाला क्षेत्र ये भोजन संग्रह का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा देखो उत्तरी यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब जानते हो ना, एशिया और यूरोप दोनों का संयुक्त रूप या संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। तो इसके अलावा देखो ये अपना आ गया उत्तरी यूरेशिया। इसके अलावा देखो अमेजन बेसिन जो दक्षिणी अमेरिका या ब्राजील में, दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील, उसके अंतर्गत आता है अमेजन बेसिन। तो ये भी इसका प्रमुख क्षेत्र है। तो ये अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। इसके अलावा देखो दक्षिण एशिया के आंतरिक भाग, देखो दक्षिण एशिया के जो आंतरिक भाग हैं वहां पर भी भोजन संग्रह किया जाता है। तो ये भोजन संग्रह से संबंधित क्षेत्र हो गए दक्षिण एशिया के आंतरिक भाग। इसके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग ये भी भोजन संग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया भोजन संग्रह से संबंधित क्षेत्र। तो देखो अगला मानचित्र की ओर अपन चलते हैं, अगले मानचित्र का अपन अध्ययन करते हैं। उससे पहले इसके अंतर्गत जो अफ्रीका के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र ये भी भोजन संग्रह का प्रमुख क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र, तो ये भी भोजन संग्रह का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। अब इसी के साथ ये अपना भोजन संग्रह वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो भी आपसे मानचित्र में प्रदर्शित करवा सकता है उनका अपन ने गहनता के साथ अध्ययन कर लिया। अब अगला मानचित्र अपना मानचित्र 6, तो मानचित्र 6 की ओर अपन चलते हैं। तो देखो जो मानचित्र 6 है, मानचित्र 6 है इसके अंतर्गत है चलवासी पशु। क्या है? चलवासी पशुचारण। देखो चलवासी पशुचारण, देखो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चलवासी पशुचारण के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें जो पहला आता है, पहला कौन सा आता है? पहला है वो है यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है वो आता है अपना यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। तो यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र ये आ गया, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। इसके अलावा देखो एशिया के अंतर्गत आता है मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। इसके अलावा मध्य चीन आ गया, मध्य चीन हो गया। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप भी आता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का जो अटलांटिक तट है वो भी इसके अंतर्गत आता है, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भाग भी आते हैं। इसके अलावा जो मेडागास्कर है ये मोस्ट है ना, इसका आप ध्यान रखना, मेडागास्कर ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके अलावा देखो अपन अगले मानचित्र की ओर चलते हैं। तो अगला अपना मानचित्र है वो है आदिमकालीन निर्वाह कृषि के भिन्न भिन्न नाम, या आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो आदिमकालीन निर्वाह कृषि, देखो आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है उसको देखो, उसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो अपनी आदिमकालीन निर्वाह कृषि है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है उसको भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ये अपना झूमिंग कृषि वाला
क्षेत्र हो गया। तो ये झूमिंग कृषि, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहा जाता है। इसके अलावा देखो इस कृषि का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आता है पूर्वी मेडागास्कर, पूर्वी मेडागास्कर, ये भी इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अफ्रीका के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग में पापुआ न्यूगिनी, जो पापुआ न्यूगिनी है वो भी इसके अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? पापुआ न्यूगिनी क्षेत्र, पापुआ न्यूगिनी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखो इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है इसको क्या कहा जाता है? लादांग। क्या कहा जाता है? लादांग कहा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अपना मैप कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अगले मैप की ओर अपन चलते हैं। तो देखो अगला मैप, देखो वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें जो पहला क्षेत्र है, पहला क्षेत्र आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो पहला क्षेत्र है वो है अपना कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा वाला भाग, संयुक्त राज्य व कनाडा वाला भाग इसके अंतर्गत आता है। वाणिज्य पशुधन पालन में संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखो ब्राजील में, ब्राजील में जो ब्राजील वाला क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है वो भी इसके अंतर्गत आता है वाणिज्य पशुधन पालन में। इसके अलावा देखो दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे क्षेत्र है, यूरुग्वे क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? अर्जेंटीना क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखो दक्षिणी अफ्रीकी भाग, दक्षिणी अफ्रीकी भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन किसके अंतर्गत? देखो दक्षिणी अफ्रीकी भाग, ये भी वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा देखो मध्य यूरेशिया, मध्य यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप का मध्य भाग, तो मध्य यूरेशिया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ भाग है ये भी इसके अंतर्गत आता है। कौन सा? वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत। तो न्यूजीलैंड, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो न्यूजीलैंड भी ये यहीं पर है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्र हो गए, तो ये भी आपको प्रदर्शित करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके अलावा देखो अगले मानचित्र की ओर चलते हैं। मानचित्र संख्या 9, गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र। देखो गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं उसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, देखो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र सबसे पहले तो ये मानसून एशिया में की जाती है। कौन से एशिया में की जाती है? ये सबसे पहले की जाती है मानसून एशिया क्षेत्र में की जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है गहन निर्वाह कृषि का प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? मानसून एशिया। कौन सा है? मानसून एशिया। अब मानसून एशिया के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो एक आएगा भारत, सबसे पहला भारत, सबसे पहला कौन सा हो गया? भारत। तो सबसे पहला जो अपना देश है वो भारत, इसके अंतर्गत गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसके अलावा देखो इसका जो पड़ोसी देश है वो है चीन। इसके अलावा कोरिया, कोरिया में भी की जाती है। इसके अलावा जापान, जापान के अंतर्गत भी। इसके अलावा फिलीपींस, फिलीपींस में भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसके अलावा इंडो चीन, इंडो चीन मतलब इंडो चीन, इंडिया और चीन का कुछ भाग है, इसके अंतर्गत भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा इंडोनेशिया, देखो इसके अलावा इंडोनेशिया, इसके अंदर की भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये हो गया अपना बांग्लादेश। सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र है? बांग्लादेश। तो ये प्रमुख गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र हो गए। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। अब देखो विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में डेफिनेट एक प्रश्न आ सकता है आपको, तो आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये है अपना गहन निर्वाह नहीं सॉरी विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि। तो विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, देखो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेरीज। क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में जो गहन निर्वाह कृषि विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि है उसको कहा जाता है पेरीज। तो आपको कौन से क्षेत्र में किस नाम से बोला जाता है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या बोला जाता है इसको? पेरीज। जो उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग है? कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर पेरीज बोला जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो बागान है, क्षेत्र हैं, उनको बोला जाता है पेरीज। दक्षिण अमेरिका में देखो, दक्षिण अमेरिका के जो अर्जेंटीना में देखो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में जो विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि के जो क्षेत्र हैं उसको बोला जाता है पंपाज। क्या कहा जाता है? पंपाज। इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, ये मानचित्र विशेष तौर से इनमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो अफ्रीका में, अफ्रीका के अंतर्गत जो विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र हैं
जिसमें दक्षिणी अमेरिका, देखो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है उसको बोला जाता है वेल्स, उसको क्या बोला जाता है, वेल्स। इसके अलावा देखो यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में इसको बोला जाता है स्टेपीज। विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि के जो बागान है उनको बोला जाता है स्टेपीज, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स। और न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है, कैटम्बरी, न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है, कैटरबरी या कैटम्बरी, ये बोला जाता है। तो विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, इनको फिर दोबारा दोहरा लेते हैं क्योंकि इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको पेरीज बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना देश है वहां पर इसको पंपाज बोला जाता है। अफ्रीका का जो दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र है वहां वेल्स बोला जाता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर इसको क्या बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है इसको, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स। और न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है, कैटरबरी या कैटरमबरी, ये बोला जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए विस्तृत एवं वाणिज्य अनाज कृषि से संबंधित, जो आपसे पूछा जा सकता है। देखो अपन आगे चलते हैं मैप संख्या 11 की ओर। मिश्रित कृषि, देखो मिश्रित कृषि के कुछ क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें पहला आता है उत्तरी पूर्वी यूएसए। देखो उत्तरी पूर्वी यूएसए वाला क्षेत्र ये आपसे पूछा जा सकता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, पश्चिमी यूरोप, जहां पर मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग, मतलब यूरोप और एशिया के कुछ भाग, यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये प्रमुख मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब इसके अलावा देखो अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा इसी के अंतर्गत मिश्रित कृषि का जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इसका कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी मिश्रित कृषि की जाती है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये हो गई अपनी मिश्रित कृषि। अगले मैप की ओर चलते हैं। डेयरी कृषि, देखो डेयरी कृषि से संबंधित जो आपको आंकड़े पूछे जा सकते हैं उनमें पहला आता है, जो डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। सबसे पहला है डेयरी कृषि का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेयरी कृषि का देखो ये है डेयरी कृषि में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वो डेयरी कृषि में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ गया डेयरी कृषि के अंतर्गत। दूसरा कनाडा, दूसरा कौन सा नाडा, कनाडा। तो देखो कनाडा दूसरा है अपना, कनाडा, ये भी डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा तीसरा हो गया दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा देखो तस्मानिया के अंतर्गत भी डेयरी कृषि की जाती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का कुछ भाग है, यहाँ पर भी डेयरी कृषि का उत्पादन किया जाता है। तो ये डेयरी कृषि से संबंधित मुख्य क्षेत्र हो गए। देखो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो कनाडा क्षेत्र है वहां पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में डेयरी कृषि में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, ये प्रमुख डेयरी कृषि क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगले मैप की ओर अपन चलते हैं। तो जो अपना अगला मैप है वो है औद्योगिक क्षेत्र। देखो औद्योगिक क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से जो जर्मनी का रूअर क्षेत्र है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जर्मनी का रूअर क्षेत्र। तो जर्मनी का रूअर क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है, रूअर क्षेत्र में कोयले से संबंधित खाने पाई जाती हैं। तो जर्मनी का रूअर क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर सिलिकॉन वैली, यहाँ ये भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा महान झील क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र है उसका महान झील क्षेत्र, वहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत, देखो अपलेशियन पर्वत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है वहां पर पाया जाता है। तो ये देखो ये हो गया अपना अपलेशियन। तो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो गए। इसके अलावा मैप संख्या
14 की ओर चलते हैं। विश्व के मेगा सिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है, विश्व के जो मेगा सिटी नगर हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व के जो मेगा सिटी नगर हैं उनमें प्रमुख जो मेगा सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, ब्राजील में साओ पाओला, ब्राजील में क्या है? साओ पाओलो, ब्राजील में साओ पाओलो। इसके अलावा देखो, भारत में मुंबई, भारत में मुंबई, दिल्ली। इसके अलावा चीन में संगाई, संगाई कहाँ है? चीन में। इसके अलावा टोक्यो, जापान। ये प्रमुख क्षेत्र हो गए, टोक्यो, जापान। पहला हो गया साओ पाओलो, ब्राजील। उसके अलावा मुंबई और दिल्ली हो गए दोनों भारत में। इसके अलावा संगाई हो गया चीन में, टोक्यो हो गया जापान में। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अगले मैप की ओर चलते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया विश्व के मेगा सिटी, तो ये हो गई विश्व की मेगा सिटी। इसी के साथ जो विश्व के मानचित्र हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।